रास्ते वही है पर मंजिल नहीं है तेरी निगाहों। भाई साहब मैं आ गया हूँ उसी बीच पे जो बीच के बारे में हमने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि ये बीच जो है ना बहुत ही श्रापित बीच है। पहले यहाँ पे इतने आदमी नहीं आया करते थे क्योंकि यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं, आकस्मिक दुर्घटनाएं होती रहती थी, तो लोग यहाँ से बचने से आने से घबराते थे भाई। लेकिन क्या हुआ उसके बाद जब ज़्यादा घटनाएं बढ़ने लगी ना, तो यहाँ पे एक देखो ये मंदिर का निर्माण कराया गया। ये जो आप मंदिर देख रहे हो ना, जब से ये मंदिर का निर्माण कराया गया ना उसके बाद से ही इस बीच में थोड़ा रौनक आना चालू हुआ। उसके बाद दुर्घटनाएं भी कम होने लगी। तो जब दुर्घटना कम होने लगी तो भीड़ आकस्मिक बढ़ने लगा। तो यही है भाई, पता नहीं आजकल बहुत रॉकेट छोड़ता है हर दिन देखता हूँ 4-5 रॉकेट ये रूट में जाता ही रहता। फिर एक गया, इसके पहले 1-2 गया था। इसके पीछे है ना वो अपना क्या नाम है, स्पेस एजेंसी है, तो उस वही से चलता रहता है हमेशा। देख रहे हो ना वो आसमान से रॉकेट की, तो वो साइड में ना इसरो का जो प्रशिक्षण केंद्र है ना वहीं पे है। तो हमेशा रॉकेट ना ये साइड से ही आता है। कुछ हुआ होगा, कोई कुछ मिशन किया होगा तो उस चक्कर में, समझे। है छोटा सा बीच है लेकिन लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए और पब्लिक भी आते हैं बहुत। लेकिन पहले क्या बहुत कम आते थे, बच्चे डरते थे यहाँ आने से। बहुत सारी घटना मेरे सामने मैं एक दिन गुजर रहा था तो भी यहाँ पे घटना हुआ था। तो अब थोड़ा कम हो गया जिस सबसे मंदिर का निर्माण हो गया। साल में एक बार मंदिर में पूजा होता है, बहुत बड़ा पूजा होता है, और उस पूजा के कारण भी थोड़ा कम हुआ है यहाँ पे। तो वही यहाँ पे जो ना रोड जो कटाव होता था उस रोड कटाव के लिए पत्थर डाल दिया है। तो अंधेरा होने से पहले तक यहाँ पे आने देते हैं पुलिस वाले, उसके बाद यहाँ बंद कर देते हैं आना। उसके बाद आपको इधर नहीं आने देगा। जैसे अंधेरा हो जाएगा, सूरज की रोशनी डूब जाएगी, पुलिस वाले आकर के सबको भगा देंगे यहाँ से। तो जब तक सूरज है तब तक आप आ सकते हो। यही है, बहुत रिस्की बीच था भाई। मैं तो मेरे सामने, मैं तो एक दिन गुजर रहा था ना तब भी देखा यहाँ पर पे कि बहुत सारे नाव वाले आए हुए हैं, हेलीकॉप्टर से खोज रहा है, नाव से खोज रहा है, लेकिन मिला ही नहीं। 2 बच्चे एक साथ ही चले गए। उसके पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था इसी में, और ये रोड के पास भी एक्सीडेंट होता था बहुत बार। देख रहे हो। और हाँ, ये वो बीच नहीं है, मेरे घर के पास से 500 मीटर दूर है, तो मैं आपको जस्ट दिखा दिया हूँ कि चलिए आपको एक श्रापित बीच है वो दिखाता हूँ। ये यहाँ का बीच, असली बीच में अभी दिखाऊंगा आपको। ये तो जस्ट आपको मैं घुमा, मतलब रास्ते में पड़ गया तो मैं आपको दिखा दिया। इससे भी ज़बरदस्त बीच है जो हमको लगता है दुनिया का सबसे खूबसूरत बीच। आपको लगेगा कि कहाँ यूएसए में कहाँ आ गए। चलिए उस बीच पर पहुँचते हैं और आपको वहाँ का वीडियो दिखाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो खतरनाक बीच जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है भाई। आपको मैं अपनी ऑल टाइम फेवरेट वो बीच दिखाता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा, देख लेना। आप बोलना कि हाँ एक मतलब जगह, ज़बरदस्त जगह पे लेके आए हैं भाई। ये तो बस ये जो श्रापित बीच था ना, तो रास्ते में पड़ रहा था। ये देखो ट्विन टावर। अगर आपको भी कभी अगर आना हो ना, ये ट्विन टावर के पास ही पड़ेगा, इसके सामने ही है। N4 बीच नाम है इसका, N4 बीच। आप अगर आप कहीं पे भी आओ ना, सेंट्रल से भी आ सकते हैं। सेंट्रल से जस्ट 5-6 किलोमीटर आगे है, तिरुवतुर से पहले पड़ता है। ये ट्विन टावर के पास ठीक सामने ही वो बीच है भाई। तो अगर आपको आना है, देखो बीच का खतरनाक वाला दृश्य आपको दिख। भाई आ गए हम उसी बीच में जिस बीच की हम बात कर रहे थे। यही एंट्रेंस है और वो ट्विन टावर के ठीक सामने है ये बीच। सामने नहीं, थोड़ा आगे पीछे है ये बीच। तो ये वही बीच की शुरुआत है। यहाँ से ना 1 किलोमीटर समुद्र के अंदर तक का रास्ता है। इसी के लिए बहुत फेमस हो गया। पहले इतना नहीं था ये फेमस, अभी तो इतना क्राउड आता है, देखो भर के क्राउड आता है। बहुत ज़्यादा क्राउड आता है अभी। यहाँ साइड में अपना क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए अलग से मैदान है। बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको रहने देते हैं क्रिकेट खेलने के लिए।
और आपको दिखाते, वो देख रहे हो बोट वगैरह, ये सब बोट, एक्चुअली ये मछलियों का बंदरगाह है भाई। यहाँ से ना जो छोटे छोटे नाव है मछली पकड़ने के लिए आते हैं सब बीच समंदर के बीच, उनका पोर्ट है। तो लोग यहाँ पे आना चालू कर दिया और इसको मतलब फेमस कर दिया, यूट्यूबर लोगों ने ही फेमस कर दिया इसको। अब तो ये आलम हो गया है ना कि इस बीच में बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं मतलब देखने के लिए, खासकर संडे तो इतना भीड़ रहता है यहाँ पे, पूछो मत, बहुत भीड़ रहता है संडे यहाँ। बच्चे लोग देख रहे हैं कि क्या कर रहा है। ये जो बोट आप देख रहे हो ना छोटे छोटे बीच और छोटे छोटे ये पार्क किया हुआ है अभी, ये सब बोट है ना मछली मारने के लिए जाता है। तो ये बोट का जो रेंज है ना 20 से 25 किलोमीटर ही अंदर जाती है। और जो बड़ा वाला बोट है ना, वो जो बड़ा वाला बोट देख रहे हो ना पार्क किया हुआ, इसका तो मतलब यहाँ से विशाखापट्टनम ऑलमोस्ट 400 से 500 किलोमीटर दूर चला जाता है। तो यही देखने के लिए बहुत सारा भीड़ आता है, क्योंकि समुद्र के अंदर तक जा सकते हैं आप। 1 किलोमीटर, आई थिंक 1 किलोमीटर अंदर तक का रास्ता है। इसी चक्कर में क्या ना यहाँ क्राउड ज़्यादा हो गया। पहले इतना खास क्राउड नहीं रहता था, और बीच में ना गवर्नमेंट इसमें बैन भी लगाया गया था कि आप लोग मतलब पब्लिक को आने के लिए मना कर दिए। लेकिन जो फेमस हो गया ना, तो धीरे धीरे यहाँ के जो लोग हैं यहाँ के बोला नहीं आने दीजिए, तो उनका भी रोज़गार कुछ चालू होने लगा। तब छोटे छोटे रोज़गार यहाँ के जो लोकल है वो लोग करते हैं, उनको अच्छा आमदनी हो जाता है इससे। एक्चुअली भाई मेरा बिजनेस जो है ना, मेरे लॉस नहीं हुआ मेरे को। एक्चुअली मेरे बिजनेस को किसी की नज़र लग गई और गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं उसके ईगो का शिकार हो गया। मेरे को बिज़नेस में लॉस नहीं हुआ, बिज़नेस में एक्चुअली मेरा अच्छा जा रहा था। जब नोटबंदी हुआ उसमें भी ठीक ठाक गया, और लेकिन इसमें जब ये हुआ था ना कोरोना, उसमें 2 पार्टी आके 6-6 लाख रुपए लेके चला गया, 12 लाख रुपये, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा। अपने लोन लेके एडजस्ट कर दिए थे, जो अमाउंट मतलब कस्टमर लेके चला गया था उसको लोन लेकर एडजस्ट कर देते, और काम अच्छा चल रहा था। 15 से 17-18 लाख रुपये महीने का टर्नओवर था। और हम लोगों में ना टूल्स का आइटम था हमारा, जो इंडस्ट्री में टूल्स वगैरह सप्लाई करते थे ना, स्पेयर पार्ट्स वगैरह, उसका सप्लाई का काम था। उस सप्लाई के काम में क्या होता है ना कि अच्छा प्रॉफिट है, मार्जिन अच्छा है। वो मैं यहाँ नहीं बोल सकता हूँ कैसे है, लेकिन मार्जिन अच्छा था। उस मार्जिन में क्या था, जितना भी लॉस होता था ना वो एडजस्ट हो जाता। लेकिन यही वो बोट है भाई, देख रहे हो, यही बोट लेकर मछुआरे समुद्र के अंदर जाते हैं। अंदर जाके 4-5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 1-1.5 महीना, 2 महीना, जब तक मछली का जो ये अंदर में टैंक है ना वो नहीं भरता है। योगेश भाई भी आ गया निरीक्षण करने, तो तब तक की जो है ये समुद्र के अंदर ही रहते हैं। और समुद्र के अंदर रह के जब इनका जो टैंक है मतलब मछली रखने का जो ये भर जाता है ना, तो फिर उसके बाद वो वहाँ से चेन्नई के लिए रवाना हो जाते हैं। बहुत दूर दूर तक जाते हैं, बहुत दूर दूर तक। आपने देखे होंगे बोट वाली जो फिशिंग वाली मछली वाले जो ये लोग बनाते हैं ना ब्लॉग वगैरह, उसमें भी दिखाते हैं। सब पे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, देख रहे लाल। तो बैंक लोन लेकर के मैं एडजस्ट कर दिया था सब कुछ। काम भी अच्छा चल रहा था, आदमी भी था अपने पास, 2-3 आदमी भी रखे हुए थे, काम भी ठीक ठाक चल रहा था, अपना भी लाइफ अच्छा था। 2020 में कार लिया, पहला कार लिया, 2023 में दूसरा कार लिया, जो कि उसका EMI नहीं भरे तो बैंक उठा के ले गया। लेकिन पहला 20 वाला जो कार है अपने पास ही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ज़मीन भी ले लिए, मतलब ठीक ठाक आप समझ ही रहो। 2024 के से GST वाले की जो हमारे ऊपर कहर चालू हो गया। तो जो पहला हमारे पास जो ये था, क्या नाम है, कंपनी था, उसको लोग कैंसिल कर दिए, मतलब सस्पेंड कर दिए। सस्पेंड कर दिए तो अब क्या है ना, सस्पेंड करने के बाद तो अपने कुछ कर नहीं सकते, तो उस पर मेरा काम बंद हो गया। और क्या क्या मेरे जितने कस्टमर थे ना सबको नोटिस भेज दिया और मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। तो टोटल उसमें 20-25 लाख रुपया जो हमारा था वो फंस गया। यहाँ से मेरी जो फाइनेंशियल स्थिति थी ना वो डगमगाने लगा। ये एरिया में आकर के ना मैं बहुत बार 2-3 वीडियो बनाया हूँ, ब्लॉग बनाया हूँ। मेरा एक दूसरा चैनल था वो चला ही नहीं, उसमें 232 कुछ सब्सक्राइबर आ करके उसके बाद जो रुका ना आगे ही नहीं बढ़ा, तो मैं फिर उसको छोड़ दिया।
क्योंकि देखिए यूट्यूब में अगर जो चैनल नहीं चले ना, डेड हो जाए, तो उसको कितना भी कोशिश करो वो चलेगा। इसमें थोड़ा चला, आप लोग का सपोर्ट मिला और आप लोग का प्यार मिला तो थोड़ा ठीक है। ये देखिए मैं बहुत बार बना के गया हूँ यहाँ का ब्लॉग, चलता ही नहीं था, जबकि बहुत ही सुंदर प्लेस है। देखिए बोट वाले, ये देख रहे हो ना मशीन जो चल रहा है, इसी में जो आइस वगैरह आता है ना, जिनको मछली मारने के लिए ले जाते हैं, तो बहुत दिनों तक रहते हैं समुद्र में। बहुत दिनों तक अगर समंदर में रहेंगे तो मछली तो ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा। इसके लिए लोग क्या करते हैं ना कि ये जो आइस है, आइस को अपना स्टोर कर लेते हैं। आइस स्टोर करके और फिर ये 20-25 दिन तक समंदर के अंदर ही मछली को रखते हैं, ताकि मछली में प्रॉब्लम ना हो। समझे? यहाँ से बर्फ लेके और इसमें डाल दो, चला गया। जो बर्फ है उसमें स्टोर हो गया। फिर क्या हुआ, मेरे वाइफ के नाम से भी एक GST पहले से था, तो मैं उसको यूज नहीं कर रहा था, बस इसे नॉर्मल के रखा हुआ। तो फिर क्या क्या, मेरा जितना थोड़ा बहुत जो पैसा बचा हुआ था और जो भी था थोड़ा बहुत, तो मैं बिजनेस को ना पूरा इस पर शिफ्ट कर दिया। जो मेरा पहले कंपनी का जो भी था वो सप्लाई सब उठा करके सेकंड जो मेरी वाइफ वाली कंपनी थी उसमें शिफ्ट कर दिया। लेकिन GST वालों को इतना मेरे से परेशानी थी ना, इतना परेशानी थी, या तो कोई कर रहा था बदमाशी या पता नहीं। फिर 25 तक कैसे भी खींचा उसको, यहाँ तक कि 26 तक खींचा। थोड़ा फाइनेंस का इशू होने लगा, तो मार्केट में भी थोड़ा देना ज़्यादा हो गया था, तो वो लोग भी तंग करने लगे। आपको बताया था ना कि मैं जिसको सबसे ज़्यादा, मेरा एक दोस्त था ना जिसको मैं सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था, वही मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया लास्ट में। उसने मार्केट में मेरा रेपुटेशन खराब कर दिया पूरा, हर दोस्तों के पास जा कर के। उसके बाद जिस बैंक से मैं लोन लिया था उसी बैंक में उसको हेल्प करवा करके लोन दिलाया था, तो वहाँ भी साला रेपुटेशन ख़राब कर दिया पूरा। तो हर जगह से उसने मेरे को दिक्कत करना चालू कर दिया, मार्केट में नाम भी ख़राब कर दिया और यहाँ पे क्या बोलते हैं, बैंक में भी नाम ख़राब कर दिया। और मेरा 1.5 लाख रुपया वो भी रख दिया। वो क्यों हुआ था, 1.5 लाख वाला स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, जब मेरा पहला कंपनी बंद हो गया ना, तो इसी के जो मेरा दोस्त था उसी के जो GST था उसी पे माल बेचना सप्लाई कर दिए थे 2-3 कंपनी को, जो मेरे मित्र दोस्त लोग थे परचेज में, उससे बात करके उसी कंपनी सप्लाई करना चाहते थे। बाद में ये बदमाशी करना चाहिए, जब इसको लोन मिल गया ना 20 लाख का, तब ये अपना रूप दिखाना असली रूप में आ गया। असली रूप में आने के बाद ना ये बदमाशी करना चालू कर दिया, क्योंकि अब सब सीख गया था वो मेरे से। जो भी मतलब बिजनेस का कला है उसको कुछ नहीं आता था, ठीक से पढ़ना भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, तो वो धोखा देना चालू कर दिया। उसी में वो क्या किया, जब टाइम ख़राब होता है ना भाई साहब, उसी में वो 1.5 लाख रुपया वो भी ले लिया और झगड़ा करके मेरा नाम भी जितना मार्केट में था पूरा हर जगह उल्टा पुल्टा बोल करके नाम भी ख़राब कर दिया, बैंकों में भी नाम वो भी ख़राब किया। उसके बाद जो मेरे दोस्त लोग थे, बहुत सारे दोस्त थे बिजनेस में, तो जानते हैं बहुत सारे दोस्त होते हैं, उसको भड़काना चालू कर दिया। उसमें एक मेरा दोस्त था किशोर करके, बहुत अच्छा लड़का था, है अभी, तो उसका कुछ मैं पेमेंट देना था, तो 20-25 हज़ार रुपये ही बाकी था उसको देना था। वो क्या किया, दीपावली के 1 दिन पहले ही मेरे दुकान में बहुत बड़ा ताला लगा दिया, जब तक पैसा नहीं दोगे नहीं खोलो। दोस्त था। अब मेरे को घर में ये सब मैं छुपा के रखा था, कुछ बोला नहीं था किसी को। अब कल तो ये अपना दिवाली में दुकान में पूजा करते हैं, अगले दिन दिवाली में दुकान में जाना है। ये मेरी मजबूरी समझता था कि अगर आज इसको इसे घेरेंगे ना, ताला लगा देंगे ना, तो कल पक्का मतलब शाम तक कुछ ना कुछ करके। फिर मैं अपने वो जो दोस्त था उसको बोला कि अरे भाई, मतलब वो नज़र नहीं मिला रहा था शर्म से कि, लेकिन फिर भी मैं समझ गया कि मतलब अरे उसका पैसा देना है तो करेगा ही, बदमाशी तो करेगा, कोई भी करेगा भाई, छोड़ेगा क्यों। तो फिर क्या किया, उसको बुला करके, और जो मेरा दोस्त था उसको एक 10,000 का चेक, एक 15,000 का चेक दे दिया, 1 सप्ताह का। 10,000 का पास हो गया, 15,000 का भी 1 सप्ताह का दिया था तो वही पास हो गया। उसके बाद से मेरा उसका कोई कांटेक्ट नहीं, कोई ये नहीं था।
वो भी छोड़ दिया, मैं भी छोड़ दिया। एक 3 महीना पहले उसका मैसेज आया था कि मैं आपके साथ जो दिन किया था उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, माफ़ कर देना, नहीं करना चाहिए था मुझे। मैं बोला कोई बात नहीं, चलता होता है, अरे आप तुम्हारा पैसा देना ही था मेरे को, तो उसमें क्या है, कोई बात नहीं, चलेगा। ये है भाई समुंदर के अंदर आकर के ये जो टावर देख रहे हो ना, वाचिंग टावर, ये देख लो भाई, ये तो पूरा यार्ड बनाया हुआ है। जो जितने भी बोट और शिप आते हैं ना, छोटे छोटे मछली वाला, वो लोग यहीं आकर के अपना रिपेयर वगैरह, वो अंदर में ये बहुत बड़ा है, देखो ना, कम से कम 50-10 हज़ार से ऊपर शिप रहेगा। बाकी तो गए होंगे। फिर एक रॉकेट छोड़ा देखो इसरो वाला ने, हर दिन हर सेकंड 2-3 रॉकेट छोड़ता है भाई। पूरे जाल है, यही नेट है, इसी में मछली पकड़ते हैं हम लोग। ये लोग भाई लोग लगता मछली मार के आ गए। तो यहाँ पे एक्चुअली सैटरडे सब आ जाते हैं, सैटरडे आ करके, क्योंकि संडे मछली बेचना रहता है, तो आ करके जो भी है अपना 1 महीने का राशन वासन, बर्फ यही सब कुछ लेके जाते हैं लोग। चलिए आपको वो लास्ट दिखाते। देख रहे हो वो जो बोट जा रहा है ना, वो मछली मार के आ रहा है। ये बड़े बड़े सीमेंट के स्टार बनाए हुए हैं पानी की कटाव को बचाने के लिए, और ये बंदरगाह को सेफ्टी के लिए बनाया हुआ है। ये बंदा एक्चुअली मछलियों का बंदरगाह है, लेकिन अभी ये मतलब पब्लिक सैटरडे और संडे इतना भीड़ होता है यहाँ पे, पूछो मत भाई, भीड़ यहाँ पे है ना। ये इंद पॉइंट है यहाँ का, ऑलमोस्ट ना वहाँ से 1 किलोमीटर दूर से आता है यहाँ का। ये है भाई समुद्र, वहाँ पे भी एक वॉचिंग टावर है देखो। तो वहाँ पे प्राइवेट है, सॉरी नेवी वाले यूज़ करते हैं, बाकी लोकल्स को वहाँ पे नहीं जाने। और वो देखो दूर मछुआरे सब मछली अपने मछली मारने की तलाश में पहुंचा हुआ है। अभी क्या पुलिस वाले भगा रहे हैं सबको, यहाँ से निकाल रही है, ये इन पॉइंट है, इसके बाद से सबको भगा रहे हैं। वही यार, वो जो प्रॉब्लम उसके बाद चालू हुआ ना फाइनेंस का, तो फिर वो ख़त्म ही नहीं हुआ, वो बढ़ता ही गया। तो उसी चक्कर में ज़मीन चला गया, क्योंकि उसका EMI नहीं भर पाया, कार चला गया, कार का EMI नहीं भर पाया। तो क्योंकि मेरे को 1-1.25 लाख रुपया महीने का आता था, क्या बोलते हैं EMI। फिर मैंने जो भाड़े का घर था वो भी छोड़ दिया, और भाड़ा ज़्यादा था। यहाँ भी बर्फ़ काट के बर्फ़ है ना, तो फिर क्या हुआ ना, अपने को मार्केट में थोड़ा तंग होने लगे, और जो मेरा दोस्त था वो और परेशान कर रहा था ज़्यादा। फिर मैं मार्केट छोड़ने का निर्णय लिया, और जो दुकान वगैरह था वो सब भी छोड़ दिया। दुकान में करीब 12-13 लाख रुपये का सामान था, 1-1.5 साल से उसको पेमेंट भाड़ा नहीं दिए थे, तो वो भी उस दुकान में ताला लगा दिया, पहला वाला दुकान। और जो वाइफ के नाम से दुकान था वो तो अभी भी है, मैं जा ही नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ देनदारी बहुत है, मतलब उतना नहीं है, 5-6 लाख रुपए देना है मार्केट का, तो वो लोग तंग करना चालू कर दिए। तो उसमें नाकाम हो रहा था, और वो भी उस पर भी खतरा मंडरा रहा है, कभी भी बंद कर देगा। तो इससे क्या किया, मैंने विथड्रॉ कर दिया टोटल, बिजनेस को ही क्लोज करके। और फिर 2-3 महीना घर में बैठा भाई, 2-3 महीना घर में बैठा, फिर क्या करे क्या ना करे, बहुत सारे ऑप्शन देखे, कुछ मिला नहीं। तो लास्ट में फिर यही जो ऑप्शन है अपना पोर्टर वाली और रैपिडो वाली, इसमें आगे कम से कम घर चलेगा ना, वो दिक्कत नहीं रहेगा ना कम से कम। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे आना पड़ा, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। एक्चुअली जो मैं सुलझाने की कोशिश भी है, कोर्ट में गया हूँ, कोर्ट में गया था, वहाँ पे भी गोल्ड लोन लेकर के 5 लाख रुपए भरे, क्योंकि 25% भरना पड़ता है कोर्ट में। तो देखे, लेकिन वो संभलने वाला नहीं था, क्योंकि GST वाले ना वो थोड़ा पर्सनली ले लिए थे।
एक्चुअली ये वो लोग समझ रहे हो ना, हम लोग नॉर्थ के हैं तो थोड़ा दिक्कत करने लगे ऑफिसर जो थे। तो अरे भाई मेरे यहाँ जब रेड पड़ा ना, रेड मतलब वो जो ऑफिसर का ईगो था ना, उस चक्कर में वो एक्चुअली हम लोग का क्या छोटा दुकानदार है, छोटे दुकानदार को तंग नहीं करना चाहा, लेकिन वो लोगों ने क्या किया ना, 10-12 आदमी एक साथ भेज करके मेरे को 3 दिन तक इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, कुछ नहीं मिला। मैं बोला मैं छोटा व्यापारी हूँ, मैं करोड़ों में थोड़े खेल रहा हूँ। आपको जाना है तो बड़े बड़े परिवार जो बड़े बड़े कंपनी वाले हैं उसको पकड़िए, लेकिन उसको नहीं पकड़ के मेरे जैसे छोटे आदमी को जो सही से काम कर रहा था उसको परेशान कर दिया। एक्चुअली क्या था ना, जीएसटी में छोटा सा एक प्रॉब्लम हो गया था 2017 में, 17, 18, 19, 20 में, तो उसी का वो ये कर दिए थे। हमने भरे थे सही, लेकिन जो कॉलम था ना गलत सेलेक्ट कर दिए थे। उसके लिए सीए को बता करके, जो मेरा जो पहला सीए था उसी के चक्कर में सब वो गलती से भर दिया था, उसके चक्कर में गलती हो गई। फिर दूसरा सीए आकर के उसको ठीक करने के लिए कोर्ट में केस करके सब कुछ कर दिया। जिस दिन पेमेंट भरा ना उसी दिन आकर के जीएसटी का जो हेड ऑफिस है 10-12 जने आकर के, नहीं वो तो पुराना है, चलो उसको छोड़ो, आगे का हिसाब बताओ। अब आगे का हिसाब बताने में ये पेनल्टी वो पेनल्टी करा करके फिर एक 20 लाख का पेनल्टी हो गई। मैं ऐसे ही चरमरा गया था, मेरी स्थिति ख़राब हो गई थी, 25 लाख पहले से फंसा हुआ था और मेरी स्थिति ख़राब हो गई थी। बच्चे पढ़ रहे थे, बड़े वाले लड़के को इंजीनियरिंग में डाले हुए थे, तो उसका 1-1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये साल का लगता था, वो दिक्कत हो गया। दोनों फिर छोटे बच्चे का 1-1.5 लाख रुपये लगता था, तो मेरी स्थिति चरमरा गई। तो मैं थोड़ा डर गया और जो मेरे पास जितना बचा कुचा था वो निकाल के बच्चों को जो फ़ी भरना था उसमें डाल दिया। तो अब क्या है ना, बच्चे वाला फ़ी वाला टेंशन मेरे को ख़त्म हो गया। अब खाली अपने को पेट पालना है और घर का भाड़ा, तो वही उसी के लिए मैं बोला चलो कम से कम पोर्टर या रैपिडो चला करके अपना जीवन यापन और साथ में यूट्यूब करेंगे तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा आप लोगों का। बस यही थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी। मैं कैसे बर्बाद हुआ, बर्बाद नहीं हुआ, बर्बाद कर दिया गया। इसको बर्बाद नहीं करता था। वहाँ पे भी मैं 24 घंटे, भाई मेरी ऑपरेशन हुई थी पथरी की, तब भी मैं जिस दिन मेरे को मतलब पथरी का ये हुआ था ना ऑपरेशन के बाद 2 दिन बाद ही मैं अपने दुकान पे चला गया। मैं दुकान के प्रति इतना ये था, अपने शॉप के प्रति क्या बोलूं, अपने शॉप के प्रति इतना ये था कि मेरा जो टाका था ना, कटा भी नहीं था ऑपरेशन वाला, और फिर भी मैं चला गया दुकान पे, इतना था। लेकिन अब उधर देखने का मन ही नहीं करता दुकान की तरफ। अभी भी 12-13 लाख रुपए का सामान पड़ा है, लेकिन मन ही नहीं करता, छोड़ दिया सब कुछ। अब जो गली ने हमको हमारा सब कुछ छीन लिया ना, तो उस गली में नहीं जाना पड़ा। इसीलिए आप लोगों को बताना चाहूँगा भाई, जो बहुत ज़्यादा मीठा बात करे ना, आपके ग्रुप में कोई ऐसा लड़का हो, कोई ऐसी जान पहचान वाला हो जो बहुत मीठा बात करता हो, उससे बच के रहेगा। क्योंकि वो जो आदमी था ना, बहुत मीठा बात करता था, मतलब हमेशा चरणों में पड़ा रहेगा। मेरी गाड़ी का ड्राइविंग के लिए हमेशा वही गाड़ी चलाता था, आगे आगे रहेगा, बहुत चापलूसी करता था। हम लोग सोचे अच्छा आदमी है, हेल्प कर देते हैं। हेल्प करने के बाद जो मेरी ली है ना, आज मुझे रोड पे ला के रख दिया। चलो, आप लोग हमारे परिवार हो और आप लोग के सहारे ही अब हम बैठे हैं, तो अपना मेहनत करेंगे। मेहनत वहाँ भी करते थे, यहाँ भी करेंगे, और परिवार को अपने क्या है ना, घुटने नहीं टेकेंगे किसी के सामने, समझे? घुटना टेकना ही नहीं है अपने को काम करते रहना, चाहे जहाँ भी करना करें। मैं छोटा सा एक स्टॉल भी देख रहा हूँ, अगर मिल जाएगा ना तो कुछ ना कुछ चाट वाला आइटम है, यहाँ बहुत चलता है, तो वो भी चालू कर देंगे। और क्या प्रॉपर आदमी नहीं मिल रहा, अगर मिल जाएगा ना तो कहीं ना कहीं दुकान देख के और पार्टनरशिप में चालू कर देंगे भाई। सबको पुलिस वाले भगा रहे हैं यहाँ से, वो बोला ना शाम ढलते ही सबको भगा देंगे, यहाँ पे किसी को रहने नहीं देते हैं। तो यही सा है छोटा सा बोट, देख लो पूरा सूरज ढलने वाला है। और ये देख लो पूरी बोट किस, और देख लो पुलिस वाले सबको भगा रहे, सबको खाली करवा देंगे, सब भाग रहे, देखो सब जा रहे हैं, सबको निकाल रहे हैं यहाँ से। तो भाई आपको कैसा लगा मेरा स्टोरी? आप लोग बोल रहे थे अपना स्टोरी बताओ। मेरे को बिजनेस लॉस नहीं हुआ, मेरे को
मेरा तकदीर अच्छा नहीं था, मेरा भाग्य ने साथ नहीं दिया, इसके लिए और कुछ नहीं भाई। मैं किसी को क्या दोष दूँ, अपने कर्म में यही लिखा था। जो लिखा है ना वो कभी नहीं ये होता है, समझे। तो जो भाग्य में लिखा है, देख लो ये बोर्ड के अंदर का सीन, जो भाग्य में लिखा है ना वो हो के रहता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। चलिए, आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है, आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थोड़ी सपोर्ट करिए तो अच्छा रहेगा भाई साहब। बारिश की इन बूंदों में आज भी तेरा नाम सुनाई देता है। तेरे जाने के बाद ये कमरा भी खाली सा लगता है। दीवारों पे तेरी हंसी का अक्स अब भी रहता है। जो सपने हमने देखे थे वो रास्ते में सो गए, और हम दोनों देखते देखते एक दूसरे से खो गए। मैं मुस्कुरा तो लेता हूँ पर दिल मेरा रोता है। हर महफिल के शोर में भी तेरा ही जिक्र होता है।